अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में इमेजेस के साथ समझाने जा रहे हैं। मेरी वीडियो को गौर से सुनना तो आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। ये जो आप फॉल्ट देख रहे हैं ये है लैक ऑफ फ्यूज़न। इसको देख रहे हैं कहीं से कि वेल्डिंग सही है, कहीं से किनारा बचा हुआ है, किनारा मेल्ट नहीं हुआ। जब आप वेल्डिंग कर रहे हो तो ख्याल किया करें कि आपके दोनों एज सही तरह से मेल्ट होने चाहिए। ये जो आप फॉल्ट देख रहे हैं ये है स्लैग इंक्लूजन, यानी स्लैग का वेल्डिंग बीड में शामिल हो जाना। ये तो बहुत ज़्यादा शामिल हुई है, बाज़ औक़ात बहुत कम शामिल होती है जो आँख से नज़र नहीं आती। फिर रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है। ये फॉल्ट जो आप देख रहे हैं ये हैं अंडर कट। आप इनको देखें जहाँ पे निशान लगे हुए हैं कि धात यहाँ से ढलक के मेल्ट होके उड़ चुकी है या अंदर की तरफ ढलक गई है, तो ये अंडर कट होता है। ये अंडर कट जो हैं ये करंट की तेज़ ज़्यादा होने की वजह से होते हैं या फिर इलेक्ट्रोड को दबा के चलाने से। ये फॉल्ट जो आप देख रहे हैं ये है पोरोसिटी। इसमें आप देख रहे हैं, गौर से देखें, छोटे छोटे मसाम हुए हैं, सुराख हुए हैं। ये जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं काफ़ी सारी गैसें इकट्ठी हो जाती हैं और फिर ठंडा होने पर वो बाहर निकलती हैं, तो प्रेशर के साथ जब निकलती हैं तो सुराख छोड़ जाती हैं। ये इलेक्ट्रोड में नमी की वजह से भी पोरोसिटी आ जाती है। ये फॉल्ट जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्पैटर। जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो चिंगारियाँ उड़ के ये जॉब के ऊपर गिर जाती हैं और जम जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्पैटर। ये वेल्डिंग के बाद आसानी से रिमूव हो जाते हैं, चिपिंग हैमर की मदद से इनको रिमूव कर सकते हैं। ये फॉल्ट जो आप देख रहे हैं ये वेल्डिंग के अंदर दरार आई हुई है, इसको हम कहते हैं क्रैक हो जाता है। ये करंट ज़्यादा होने की वजह से भी हो जाता है या फिर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो गर्म होती है तो अक्सर लोग जो है पानी गिरा देते हैं इसके ऊपर, यानी ये वेल्डिंग के बाद जो है फ़ौरन ठंडा करने की वजह से भी क्रैक आ जाता है। ये फॉल्ट जो आप देख रहे हैं ये है लैक ऑफ पेनिट्रेशन, यानी नामुकम्मल पेनिट्रेशन। यानी कि जब आप रूट पास लगा रहे होते हैं तो दोनों एजों को बैक साइड पे मेल्ट करके बैक साइड पे मटेरियल निकालना होता है। अब ये देख रहे हैं ये रूट पास निकला हुआ है, कहीं से तो ठीक निकला हुआ है, कहीं कहीं से जगह छुटी हुई है, यानी वहाँ से जो है एज मेल्ट जहाँ पे निशान दिए हुए हैं एज मेल्ट नहीं हुआ। तो दोनों एजों को प्रॉपर मेल्ट करना पड़ता है, फिर पीछे की तरफ मटेरियल पिघल के पीछे की तरफ निकलता है, जिसको हम पेनिट्रेशन कहते हैं। अब ये फॉल्ट है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। ये फॉल्ट जो आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं क्रेटर। ये जिस डिग्री में हम इलेक्ट्रोड चला रहे होते हैं तो उसी डिग्री में अगर इलेक्ट्रोड को उठा लेते हैं तो ये गड़ा सा बन जाता है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। हमेशा जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हों, इलेक्ट्रोड इस डिग्री में भी चला रहे हों, जब आप इलेक्ट्रोड ख़त्म होने वाला हो तो जब इलेक्ट्रोड को आप उठाते हैं तो उसको 90 डिग्री पे ला के फिर पीछे उठाया करें, तो फिर जो है ये क्रेटर नहीं बनेगा। ये वेल्डिंग बीड जो देख रहे हैं आप ये बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है। आपकी वेल्डिंग बीड जो है वो बिल्कुल ऐसी लगनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।